नमस्कार, डेली लाइन के न्यूज़ फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक पांडे। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि पीएम मोदी ने मन की बात के 115वें एपिसोड में किन मुद्दों पर बात की है और आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा कब तक दिया जाएगा। इसके साथ ही आपको बताएंगे कि तिरुपति के बाद अब लखनऊ के किन होटलों में बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। लेकिन उससे पहले एक नज़र डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने आज मन की बात के 115वें एपिसोड को किया संबोधित। डिजिटल अरेस्ट स्कैम से बचने के बताए उपाय। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने पर केंद्र सरकार ने दी सहमति। शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा प्रस्ताव। राज्यपाल से भी मिलेगी मंजूरी। अमित शाह का बंगाल सरकार पर हमला। कहा, राज्य में शांति तब आएगी जब बांग्लादेशी अवैध घुसपैठियों पर लगेगी रोक। तिरुपति के बाद अब लखनऊ के होटलों को बम से उड़ाने की धमकी। ईमेल के जरिए मांगे गए $55,000। बीते दिन तिरुपति के होटलों को मिली थी धमकी। मुंबई के बांद्रा टर्मिनस पर मची भगदड़। 9 यात्री घायल, 2 की हालत गंभीर। आदित्य ठाकरे ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव पर साधा निशाना। अब बात कर लेते हैं पहली खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात के 115वें एपिसोड को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने डिजिटल अरेस्ट स्कैम के बारे में बताते हुए उससे बचने के स्टेप्स भी बताए। पीएम मोदी ने कहा कि डिजिटल अरेस्ट स्कैम से बचाव के लिए जरूरी है कि रुको, सोचो और एक्शन लो। उन्होंने कहा कि आजकल डिजिटल अरेस्ट स्कैम के कई केस सामने आए हैं जहां बहुत से लोग अपनी मेहनत की कमाई गंवा देते हैं। जांच एजेंसियां कभी भी फोन कॉल या वीडियो नहीं करती हैं। साथ ही उन्होंने इस स्कैम से सभी भारतीयों को सावधान रहने को कहा है। मन की बात में पीएम मोदी ने कहा कि डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई व्यवस्था कानून में नहीं है। ये सिर्फ एक फ्रॉड है, बदमाशों का गिरोह है। जो लोगों के साथ ऐसा करता है वो समाज के दुश्मन भी हैं। डिजिटल अरेस्ट के नाम पर जो फरेब चल रहा है उससे निपटने के लिए तमाम जांच एजेंसियां राज्य सरकारों के साथ मिलकर के काम कर रही हैं। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। जम्मू कश्मीर को जल्द ही पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाएगा। केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने पर सहमत हो गई है। हालांकि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना रहेगा। नवंबर के अंतिम सप्ताह में शुरू होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने से जुड़ा प्रस्ताव पेश किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अक्टूबर की 23 तारीख को गृह मंत्री अमित शाह और 24 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। इस दौरान उमर अब्दुल्ला ने पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने का आग्रह किया था। उन्हें इसी साल राज्य का दर्जा बहाल करने का आश्वासन भी दिया गया था, जिस पर केंद्र सरकार ने अब मंजूरी दे दी है। राज्य की नई सरकार ने पहली कैबिनेट मीटिंग में ही राज्य का दर्जा बहाल करने का प्रस्ताव पास किया था। इसके बाद इसे उपराज्यपाल को भेज दिया गया था। 19 अक्टूबर को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने प्रस्ताव मंजूर कर इसे गृह मंत्रालय को भेज दिया था। साल 2019 में जम्मू कश्मीर का अनुच्छेद 370 और 53 ने हटा दिया गया था। साथ ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए थे। अब बात करते हैं अगली खबर की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को पश्चिम बंगाल का दौरा किया। वह पेट्रोपोल भूमि बंदरगाह पर नए यात्री टर्मिनस भवन और कार्गो गेट का उद्घाटन करने पहुंचे थे। इस मौके पर उन्होंने बंगाल सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था की बिगड़ी स्थिति ने राज्य में शांति और विकास में रुकावट पैदा की है। पश्चिम बंगाल में शांति तभी संभव है जब घुसपैठ पर रोक लगे। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया 2026 में अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो अवैध घुसपैठ पर नियंत्रण लगाया जाएगा। उन्होंने राज्य के लोगों से राजनीतिक बदलाव की मांग की ताकि राज्य में शांति स्थापित किया जा सके। अब बात करते हैं अगली खबर की। स्कूल और विमानों को धमकी देने के बाद अब होटलों को धमकी देने का सिलसिला जारी है। आज लखनऊ के कई होटलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ये धमकी भी ईमेल के जरिए भेजी गई है, जिसमें धमकी देने वाले ने $55,000 यानी 46,25,623 रुपए की मांग की है। ये धमकी होटल फॉर्च्यून, होटल लेमन ट्री और होटल मैरियट समेत 10 बड़े होटलों को मिली है। धमकी देने वाले मेल में लिखा कि होटल के ग्राउंड फ्लोर पर काले बैग में बम छिपाए गए हैं। मुझे $55,000 चाहिए, नहीं तो मैं बम विस्फोट कर दूंगा और हर तरफ खून फैल जाएगा। बमों को डिफ्यूज़ करने का कोई प्रयास करेगा तो भी मैं विस्फोट कर दूंगा। वहीं धमकी मिलने के बाद होटल संचालकों ने पुलिस को सूचना दी। वहीं इससे पहले तिरुपति के कई होटलों में इसी तरीके की धमकी दी गई थी। अब बात करते हैं अगली खबर की। मुंबई के बांद्रा टर्मिनस पर रविवार सुबह भगदड़ मच गई, जिसमें 9 यात्री घायल हो गए, जिनमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। हादसा बांद्रा टर्मिनस के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर सुबह 6 बजे हुआ। प्लेटफॉर्म पर गोरखपुर बांद्रा एक्सप्रेस आई थी, जिसमें चढ़ने के लिए यात्रियों में भगदड़ मच गई।
उधर मुंबई के बांद्रा टर्मिनस पर मची भगदड़ को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। शिवसेना उद्धव गुट के आदित्य ठाकरे ने एक्स पर एक पोस्ट लिखा और कहा कि काश के रेल मिनिस्टर एक रेल मंत्री होते हैं। बांद्रा की घटना ये दर्शाती कि मौजूदा रेल मंत्री कितने अक्षम हैं। बीजेपी ने चुनाव के लिए अश्विनी वैष्णव को महाराष्ट्र का प्रभारी बनाया था, लेकिन हर हफ्ते रेल के साथ कोई ना कोई दुर्घटना होती रहती है। कितनी शर्म की बात है कि हमारा देश एक ऐसे अक्षम मंत्री के हाथ में है। अब बात करते हैं अगली खबर की। जापान के निचले सदन यानी प्रतिनिधि सभा के लिए रविवार को मतदान हो रहा है। जापान में जारी आर्थिक अनिश्चितता, विदेश मामलों की चुनौती और राजनीतिक अस्थिरता को लेकर के चुनाव बेहद अहम बताया जा रहा है। जापान में सत्ताधारी दल का अध्यक्ष ही देश का प्रधानमंत्री बनता है। बीते दिनों फुमियो के इस्तीफा देने के बाद शिगेरू इशिबा को सत्ताधारी यानी एलडीपी का अध्यक्ष चुना गया था। हालांकि लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी को जापान के दोनों सदनों में बहुमत हासिल है। जापान में साल 2025 में चुनाव होने थे, लेकिन इशिबा ने प्रधानमंत्री का पद संभालते ही चुनाव का ऐलान कर दिया था। वहीं इस चुनाव को प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा की सरकार के लिए जनमत जुटाने के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि विभिन्न सर्वे पोल्स में दावा किया जा रहा है कि सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक पार्टी कीमितो ब्लॉक निचले सदन में बहुमत हासिल कर पाएगी। अगर ऐसा होता है तो बीते 15 साल में एक पहला मौका होगा जब लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी बहुमत से दूर हो जाएगी। तो आज के डेली लाइन न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए आप देखते रहिए डेली लाइन।